आपको पता है आपके बच्चे क्यों बिगड़ते हैं? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी हाँ, मैं आज एक बहुत ही अच्छा सोशल टॉपिक लाई हूँ। अगर आपने ये नहीं देखा ना तो आपने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं जाना। और जो आज का टॉपिक है वो है पीयर प्रेशर के बारे में, और पीयर प्रेशर किस तरह से आपके बच्चे के साथ रिलेटेड है मैं आपको पूरी तरह से बताऊँगी। और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारी जो सोसाइटी के बच्चे हैं, जो टीनेज बच्चे हैं या फिर बड़े एज के जो लोग हैं, यंग पीपल है, यूथ है हमारी, वो सही डायरेक्शन में जाए। तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। जी हाँ, हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमारे जो बच्चे हैं, सोसाइटी के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी क्या साइकोलॉजी रहती है जिस वजह से वो बिगड़ते हैं, जिस वजह से वो एक ऐसी चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं अपनी लाइफ में जो वो कभी नहीं करना चाहते थे, और वो इस राह में चले जाते हैं और बहुत ही गलत इंसान बन जाते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो बच्चे वो चीज़ करना भी नहीं चाहते, लेकिन ऐसी क्या चीज़ होती है जो उनको ये सब चीज़ें करने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, आप आज जानेंगे इस वीडियो में आपके बच्चे की साइकोलॉजी क्या-क्या है। जी हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पीयर प्रेशर क्या है मैं आपको बता दूँ। साथियों का प्रभाव और साथियों का दबाव पीयर प्रेशर कहलाता है। जी हाँ, पीयर का मतलब है साथी या दोस्त, प्रेशर तो आप समझते हैं दबाव या प्रभाव। जी हाँ, पीयर प्रेशर की जो टर्म है बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी और बहुत सारे लोगों ने नहीं भी सुनी होगी। तो जिसने भी सुनी है और जिसने भी नहीं सुनी है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। देखिए, आपके बच्चे, देखिए हम चाहे जितना भी बच्चों को घर में कंट्रोल कर लें, लेकिन बच्चे स्कूल जाएँगे, आप बच्चे कॉलेज जाएँगे, और काफ़ी बार जो यूथ होती है वो मतलब सोसाइटी में सोशलाइज़ तो हर कोई होता है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो, किसी भी एज का हो। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी इस चीज़ से हमारे जो टीनेजर हैं, हमारी सोसाइटी के, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और वो एक ऐसी एज होती है, अगर उस एज में बच्चे में कोई गलत आदत चली गई तो बहुत ही मुश्किल होता है उस बच्चे को उस आदत से निकालना। हो सकता है यूथ में जो बच्चा हो, मतलब जो ऑफिस में जाके थोड़ा-सा गलत चीज़ों में पड़ गया, हो सकता है उसको हम समझाएँ वो सुधर जाए। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि वो भी ना सुधरे अगर उसको किसी तरह का एडिक्शन लग जाए। लेकिन टीनेज में ये चीज़ें ज़्यादा हैं, तो मैं टीनेज के बारे में आज ज़्यादा बात करूँगी, और किस तरह आप अपने बच्चे को समझ सकते हैं, उसकी साइकोलॉजी समझ सकते हैं। आपको भी अपने बच्चों को समझने की ज़रूरत है कि आपके बच्चे गलत चीज़ में किस तरह से पड़ जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए। देखिए, पीयर प्रेशर एक ऐसी साइकोलॉजी होती है जिसमें आपका बच्चा, जो एक ऐसा काम होता है जैसे कि ड्रिंकिंग, मतलब अल्कोहल होता है, जो अल्कोहल को कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देता है, और जो होते हैं गुटखा, पान, बीड़ी, इन चीज़ों को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि कुछ-कुछ बच्चे इस हद तक चले जाते हैं कि ड्रग्स तक लेना स्टार्ट कर देते हैं। जी हाँ, बहुत गहरे-गहरे नशों में वो पड़ जाते हैं। और यही नहीं कि ये सब चीज़ें यही कंज्यूम करने पे ही है, काफ़ी बार वो इस तरह के इंसान हो जाते हैं कि उनमें बैड बिहेवियर आ जाता है। वो लोगों को तंग करने वाले बन जाते हैं। वो खाली अपने मज़े के लिए, अपने फ़न के लिए वो लोगों को परेशान करना, सोसाइटी में लोगों को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कैसे सीखते हैं? देखिए, काफ़ी बार जैसे आपका बच्चा है, वो 11 साल का है, 12 साल का है, और वो स्कूल जाता है, या फिर आजकल तो बहुत छोटी सी एज में भी हम समझ सकते हैं, वो स्कूल जाता है, तो उसके जो साथी होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, जो सर्कल होता है, उसका पूरा ग्रुप सर्कल होता है। काफ़ी बार वो बच्चे जो होते हैं इन सब चीज़ों में पड़े होते हैं, वो भी कहीं न कहीं से इन्फ्लुएंस ही हुए होते हैं। तो जैसे वो जो बच्चे हैं वो कुछ ऐसी मैगज़ीन्स पढ़ते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और अगर आपका बच्चा भी उसी ग्रुप का है, तो वो बच्चे भी कुछ अजीब-सी मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट कर देगा। काफ़ी बार वो खुद से नहीं चाहेगा कि मैं पढ़ूँ, लेकिन उसको लगेगा कि देखो मेरे दोस्त क्या पढ़ रहे हैं, तो वो भी क्यूरियस होगा, तो वो भी गलत चीज़ें, गलत मैगज़ीन पढ़ना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपका बच्चा क्या पढ़ रहा है, मतलब बुक्स पढ़ रहा है, बुक्स के अलावा और क्या-क्या चीज़ें पढ़ रहा है, क्या-क्या चीज़ें कंज़्यूम कर रहा है। और काफ़ी बार वो बच्चा जो होता है वो चीज़ करना भी नहीं चाहता है, लेकिन वो ये चीज़ें स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि ये चीज़ें बहुत कूल है। जी हाँ, इसी तरह आपको पता है अल्कोहल, अल्कोहल की जो चीज़ें, जो अल्कोहल होती है, मैंने मतलब मैक्सिमम जो रिसर्च की है, मुझे ये समझ में आया है कि कोई भी इंसान जो अल्कोहल कंज्यूम करता है, उसने कभी भी फर्स्ट टाइम भी जो ट्राई किया होता है, उसने कभी खुद से नहीं किया होता है। उसके दोस्तों ने कहा होता है कि अरे पी लो, कुछ नहीं होता, कभी तो ट्राई करना पड़ेगा, तुम बड़े हो गए हो, अरे बच्चे थोड़ी ना रहे हो। तो इस तरह का प्रेशर दिया जाता है। अच्छा, ये जो मैं बता दूँ, जो पीयर प्रेशर होता है ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, लेकिन पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत कम होता है। ये समझ लीजिए 40% पॉजिटिव होता है या फिर इससे भी कम, और नेगेटिव मान लीजिए 60% होता है। जी हाँ,
नेगेटिव होता है 60%। और जो पीयर प्रेशर है वो डायरेक्ट और स्पोकन होता है। डायरेक्ट और स्पोकन का मैं मीनिंग बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें दोस्त कहते हैं कि नहीं नहीं ट्राई कर लो, कुछ नहीं होता है, अब तुम बड़े हो गए हो, मतलब वो बोल के कहते हैं, सीधा डायरेक्ट बोलते हैं, स्पोकन होते हैं मोस्टली, ठीक है। और इनडायरेक्ट और अनस्पोकन होता है। अच्छा, इनडायरेक्ट और अनस्पोकन भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। इसमें जो दोस्त होते हैं वो काफ़ी बार कहते भी नहीं तुम ये चीज़ करो, लेकिन बच्चा उनके साथ रह रह के उस तरह का बन जाता है, उसको लगता है जो मेरे दोस्त कर रहे हैं सही तो है, इसमें क्या बुराई है। बच्चे जो पीयर प्रेशर में पढ़ कर ये जो सारे काम करने लगते हैं, आपको मैं बता दूं काफ़ी बार बच्चों को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके आसपास में जो सराउंडिंग में जो सारे बच्चे हैं जो भी काम कर रहे हैं, और जो भी यूथ है और जो भी उनके जो पार्टनर्स हैं, पीयर्स हैं, वो जो काम कर रहे हैं उनको लगता है ये भी तो कर रहे हैं, ये गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, तो उनको रियलाइजेशन भी नहीं होता है। जी हाँ, पीयर प्रेशर में बच्चों को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो गलती पे गलती करते हुए चले जाते हैं। और जब वो एक टाइम आता है जब उनमें थोड़ी समझ आती है, या फिर वो किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं, या फिर उनके अंदर अंदर का जो दिल होता है, इंस्टिंक्ट होता है जो बोलता है कि नहीं तुम कुछ गलत कर रहे हो, तब उनको समझ में आता है कि हाँ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जी हाँ, ये डायरेक्ट और स्पोकन भी होता है और इनडायरेक्ट और अनस्पोकन भी होता है। जो अच्छा, इनडायरेक्ट और अनस्पोकन वाला भी बड़ा ही खतरनाक होता है। इसमें आपके बच्चे कह रहे हैं संगति का असर, तो संगत में पढ़कर, क्योंकि उनका जो सराउंडिंग में सब ऐसे ही काम करते हैं, तो उनको ये चीज़ें सही लगती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि पीयर प्रेशर में मोस्टली आपका बच्चा गलत चीज़ों में एसोसिएट कर लेता है। इसकी एक डेफिनेशन में अगर मैं बताऊँ तो वी कैन एसोसिएट पीयर प्रेशर विद ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, रैश ड्राइविंग एंड रिस्की बिहेवियर। जी हाँ, और अगर मैं पीयर प्रेशर मतलब किन किन चीज़ों से एसोसिएट करता है आपका बच्चा जब वो गलत चीज़ों में पढ़ता है, ये हम पीयर प्रेशर में क्या गलत इम्पैक्ट पड़ता है वो मैंने आपको बताया अभी। और अगर मैं पीयर प्रेशर की डेफिनेशन बताऊँ कि क्या होता है पीयर प्रेशर इन इंग्लिश, पीयर प्रेशर इज व्हेन पीयर्स मतलब जो सारे पार्टनर्स हैं ट्राई टू गेट समवन टू डू समथिंग दे माइट नॉट अदरवाइज डू, मतलब वो दूसरे बच्चों को ऐसा काम करने के लिए कहते हैं जो लाइफ में कभी ना करते, और टू एक्ट इन अ सर्टेन वे, या फिर इस तरह से बिहेव करने के लिए बोलते हैं जो वो लाइफ में कभी ना करते, लेकिन उनको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम ये काम करो। काफ़ी बार उनको ऐसा चैलेंज दे दिया जाता है। जी हाँ, मैंने कहा ना बिहेवियर कैसे उनका बना देते हैं, जैसे दोस्त बैठे हैं, जरूरी नहीं कि 3-4 बहुत बड़ा ही ग्रुप हो, काफ़ी बार छोटा ग्रुप भी ऐसा काम करता है। बच्चे हैं आपके, मतलब जो टीनेज हैं 13-14 साल के, 15-16-17 साल के, जितने भी एज के हैं वो बैठे हैं, काफ़ी उनको बोला जाता है देखो वो ग्रुप बैठा है, जाके उनको परेशान करके आओ, वो देखो अंकल बैठे हैं जाके उनको परेशान करके, वो हंसी मजाक में इस तरह का काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को तंग करना, यहाँ तक कि टीज करना भी स्टार्ट कर देते हैं, मतलब बुली करना, टीज करना, दूसरे इंसान को मतलब इस हद तक चले जाते हैं कि आई कैन टेल यू इन दिस वीडियो, मैं आपको इस वीडियो में बता भी नहीं सकती वो किस किस हद तक चले जाते हैं, मतलब लड़कियों को टीज करना भी स्टार्ट कर देते हैं, और वो किस भी एज के लोगों को परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। अपने स्कूल में जो उनके जो फेलोज होते हैं, जो बाकी स्टूडेंट होते हैं, उनको परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं, और इन सब चीज़ों पर ग्रुप बना बना के हंसते हैं, उनको मज़ा आता है, वो ये सारी चीज़ें अपने फ़न के लिए करते हैं। जी हाँ, पीयर प्रेशर बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन हाँ अगर ये पॉजिटिव पीयर प्रेशर है, जैसा कि कोटा फैक्ट्री में जो जीतू भैया कहते हैं कि पीयर प्रेशर अच्छी चीज़ है अगर आपके पीयर्स अच्छे हों, मतलब अगर आपके जो साथी हैं वो अच्छे हैं, जैसे मैंने कहा ना पॉजिटिव पीयर प्रेशर, तो अच्छा भी होता है। काफ़ी बार आपका बच्चा एक ऐसे ग्रुप में जहाँ पे सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, जी हाँ पढ़ने वाले हैं, सब ये सोच रहे कि हमने 90% का गोल रखा है, 95% का गोल रखा है अकेडमिक्स में, स्कूल में, नीट का कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, कोई JEE का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहता है, तो उनकी जो सराउंडिंग होती है वो एकदम गोल ओरिएंटेड होती है, तो आपका बच्चा भी सोचता है नहीं देखो मेरे दोस्त ये सब कर रहे हैं, मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बड़ा बनना है, तो वो अच्छा इम्पैक्ट डाले, वो जो ग्रुप है, वो जो सराउंडिंग वो अच्छी है, वो अच्छी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहा है। काफ़ी बार वो जो दोस्त होते हैं वो कह भी ना रहे हो कि तुम ये पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन वो देखते हैं कि मेरे दोस्त पढ़ रहे हैं तो वो भी पढ़ना स्टार्ट कर देता है, मेरे दोस्त देखो उन्होंने वो बिजनेस स्टार्ट किया तो वो भी स्टार्ट कर देते हैं, जो यूथ है वो भी बिजनेस स्टार्ट कर देती है। अच्छी चीज़ों से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, अच्छे पेयर प्रेशर से भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है, स्पोकन और अनस्पोकन होता है, तो ये अच्छा भी है, लेकिन अगर आपके बच्चे अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, लेकिन मैंने जैसे कहा कि ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। मैं आपको इसमें ये बताऊंगी, अच्छा मैं लास्ट में आपको ये भी बताऊंगी आपको इस सब चीज़ों से किस तरह से डील करना है। आपके बच्चे जो भी हैं, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे पेयर प्रेशर से परेशान हैं, तो उनको किस तरह से डील करना है।
अच्छा, तो मैं आपको कुछ स्टोरी सुना देती हूँ पीयर प्रेशर से रिलेटेड, ताकि आपको और सब चीज़ें सही से क्लियर हो जाए। देखिए, एक माइक नाम का जो बच्चा है, आई थिंक बाहर कंट्री का है, वो उसकी जो एज है वो है 16 ईयर्स, और वो क्या कहता है, उसके साथ एक कह सकते हैं ना, एक अनस्पोकन वाला वो हुआ था, अनस्पोकन पीयर प्रेशर था। वो 11 साल का होता है और ही स्मोक व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, और वो 11 साल की उम्र में ही सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। और उसको इसमें ये क्या है, इसमें उसको कोई दोस्त जो होता है वो कहता नहीं है कि तुम सिगरेट पियो, क्योंकि उसके जो सारे दोस्त होते हैं वो सिगरेट पीते हैं, तो वो सिगरेट पीना स्टार्ट कर देता है। जी हाँ, और उसको ये लगता है कि ये कुछ गलत नहीं है, और वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, मतलब कूल, काफ़ी मतलब कूल, ये जो कूल वर्ड हमने बहुत पहले सुना था, अब तो शायद इतना ट्रेंड में नहीं है, लेकिन कूलनेस चलता है आज भी। काफ़ी बच्चे काम कूलनेस में कर देते हैं, मैं पीऊँगा, मैं बहुत स्मार्ट लगूंगा, मेरे दोस्त क्या तारीफ़ मेरी करेंगे, मेरे दोस्त भी तो पी रहे हैं, कितने कूल और स्मार्ट लग रहे हैं। और हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है, सबसे ज़्यादा मूवीज़ में दिखाया जाता है कि सिगरेट पी रहा है कोई हीरो तो बहुत कूल लग रहा है, तो कूलनेस में आके बच्चे करते हैं कि हम भी कूल लगेंगे, हम भी ऐसा करेंगे। और अब वो जो माइक नाम का जो बच्चा है वो कहता है, आई विश आई हैडेंट स्टार्टेड एंड आई नो इट वाज रॉन्ग। अब वो बच्चा कह रहा है, आई मतलब मैं चाहता हूँ कि काश मैंने ये स्टार्ट कभी किया ही ना होता, और मुझे पता है कि ये गलत है, लेकिन पीयर प्रेशर में आके मैंने ये काम कर दिया। जी हाँ, इसमें इसको मतलब जो रियान के मतलब माइक है, जो बच्चा है, उसके जो दोस्त हैं, किसी ने कहा भी नहीं होता, फिर भी वो स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, जो मैं आपको चलो नेक्स्ट बताती हूँ, एक जो नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। रियान नाम का एक बच्चा है, वो 15 ईयर्स का है, ठीक है। और उसने क्या स्टार्ट किया है, उसने कार चोरी करना स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ, उसके ग्रुप में 2-3 बच्चे हैं, ये मतलब 15-16 साल की एज के बच्चे हैं, आई थिंक ये भी बाहर की स्टोरी है। वो कार चुराना स्टार्ट कर देते हैं, और ये सब क्यों स्टार्ट करते हैं, मज़े के लिए। और उनको पता है क्या उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि ये मैं सब करूँगा और मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। उनको ये भी रियलाइज़ होने लगता है कि हम ये चीज़ कर भी लेंगे, कार चुरा भी लेंगे, और हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। ये उनकी थिंकिंग बन जाती है, ये साइकोलॉजी हो जाती है आपके बच्चों की, कि वो गलत काम करेंगे और ये सही है ये गलत काम, और ये गलत है भी नहीं, और वो ऐसा कुछ करेंगे तो वो कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। इस तरह की इम्पैक्ट डालती है पीयर प्रेशर की जो साइकोलॉजी है, मतलब दे हैव सम फन एंड गेट आउट ऑफ इट। वो उनकी मतलब मेंटेलिटी बन जाती है कि दे विल हैव सम फन एंड गेट आउट ऑफ इट, बहुत आसानी से इस चीज़ से निकल जाएंगे और किसी को पता नहीं चलेगा। और जब पता चलता है तो उनका पूरा फ्यूचर, उनका करियर सब बर्बाद हो जाता है, और उनको सोसाइटी भी एक्सेप्ट नहीं करती है, और वो इस राह पे चले जाते हैं कि आना, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत ही मुश्किल से आ पाते हैं। अच्छा, मैं आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस स्टोरी बताती हूँ। मैं अपने फादर के साथ कहीं जा रही थी, तो मैं एक मतलब अंकल थे, पापा से बात कर रहे थे, तो मैंने उनकी स्टोरी पूरी सुनी थी। वो अंकल बहुत ही वेल एजुकेटेड है, मतलब अच्छी फैमिली से है, और उनकी वाइफ भी टीचर है। तो वो बताते हैं कि उनका बेटा वो जो था, वो अल्कोहल नशे में, मतलब बहुत बुरे नशे में फंस जाता है। और जो होते हैं ना इस तरह के एनजीओज होते हैं, जो सुधार केंद्र होते हैं, वो उसमें जाता है, और उसमें वो स्पीच देता है कि मैंने ये बात अपने माँ बाप को भी पता नहीं लगने दी। अपने माँ बाप को, मतलब ये बात उसको, उनके फैमिली वालों को भी पता ही नहीं चली कि वो अल्कोहल या किसी बहुत बुरे नशे में पड़ गया। और अब वो जो उनका बेटा है, वो आज है भी नहीं इस दुनिया में। जी हाँ, वो ख़त्म हो गया है। उसने बहुत कोशिश की वो नशा छोड़े, लेकिन वो नशा छोड़ भी नहीं पाया है। मतलब सोचिए आपकी मदर टीचर है, फादर भी आई थिंक सिविल इंजीनियर, हाँ जी सिविल इंजीनियर थे, और उनका जो बेटा था, उनका जो सन था, वो क्या मतलब क्या नहीं कर सकता था, आई थिंक पढ़ा लिखा भी था, लेकिन वो क्योंकि गलत चीज़ में पड़ जाता है, मुझे नहीं पता किस तरह से पड़ता है। और ये बात उनको फादर को बहुत बात पता चलती है कि उनका बेटा इस तरह की चीज़ों में पड़ चुका है। ये मतलब जब वो होते हैं ना, ये जो सुधार केंद्र होते हैं जहाँ पे मेंटल हेल्थ देखी जाती है, एडिक्शन छुटाया जाता है, तो इस तरह के जो एनजीओस वगैरह होते हैं, तो उसमें वो स्पीच देता है, वो बताता है कि मैं अपने माँ बाप को बता नहीं पाया और मैं इन सब चीज़ों में पड़ गया, अब मेरा इन सब चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये रियल लाइफ स्टोरी है जो मैंने एक्सपीरियंस की है, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ जितने भी बच्चे हैं इन सब चीज़ों में पड़े हैं, मैं अभी बताऊँगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है डेफिनेटली, लेकिन इन सब चीज़ों में जो आप बच्चे पड़े हैं, अपने बच्चों को भी ये वीडियो ज़रूर दिखाइए। जो मतलब 13 to 19 ईयर्स के बच्चे हैं उनको तो ज़रूर दिखाइए, क्योंकि ये जो एज ऐसी होती है, ये गलत चीज़ों में चले जाते हैं और आना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसी तरह एक एलिसन नाम का बच्चा है जो 18 ईयर्स में ये बात बता रहा है, लेकिन वो ये जो उसने काम किया होता है, तब क्या होता है जब वो आई थिंक वो 15 ईयर्स का होता है, वो तब उसने काम किया होता है।
उसने कहता है कि आई स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स। जी हाँ, ये ड्रग स्टार्ट करता है व्हेन ही वाज नहीं सॉरी, वो 15 ईयर्स का होता है। हाँ, आई स्टार्टेड डूइंग ड्रग्स व्हेन आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड। वो 15 मतलब 15 साल की उम्र में ड्रग्स स्टार्ट कर देता है। एंड ऑनेस्टली ही थॉट इट वॉज ओके टू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। वो सोचता है कि ये ठीक है, ये इस तरह के काम करना ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ये गलत होता है जी। और ये बात अब वो ये जब 18 ईयर्स का हो गया है, उसने 15 ईयर्स में ड्रग स्टार्ट की थी, और आज भी वो ये बात कहता है कि मैंने इस चीज़ से, मतलब वो बच्चा है जो मतलब एलिसन है, वो इस सब चीज़ से रिकवर हो चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि बहुत मुश्किल होता है इन सब चीज़ों से रिकवर हो पाना, लेकिन वो बच्चा रिकवर हो चुका है माशाल्लाह। तो अब वो क्या कहता है, वो अभी भी ये बात बताता है कि उसकी बॉडी में मतलब बेचैनी होती है, क्योंकि आपको पता है ड्रग्स नहीं मिलता है तो इंसान बेचैन होने लगता है, लेकिन उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, वो ठीक भी हो चुका, वो ये सब चीज़ें कंज्यूम भी नहीं करता है। अब वो कहता है कि डोंट डू ड्रग्स, यू ओनली गेट वन बॉडी एंड ओनली यू कैन लुक आफ्टर इट। आप ड्रग्स मत लीजिए, किसी भी तरह का नशा मत लीजिए, आपको एक ही बॉडी मिलती है, मतलब एक ही बार लाइफ मिलती है, और आपको इसके ख्याल रखना है, यू हैव टू लुक आफ्टर इट, और आपको ये सब देखना है। मतलब जितने भी लोगों ने एक्सपीरियंस किया, इसमें तो और भी बहुत एग्जाम्पल थे, वो मैं थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी उन एग्जाम्पल्स को बताने में, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ बहुत ही बुरी चीज़ है अगर बच्चा गलत चीज़ में पड़ जाए। अगर वो पॉजिटिव पीयर प्रेशर में पड़ा हो तो इट इज़ गुड, अगर वो नेगेटिव पीयर प्रेशर में पड़ चुका है तो इट इज़ वेरी वेरी बैड, वेरी वेरी हार्मफुल फॉर देम। मतलब उस बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। जैसे मैं बताया कि जो अंकल से हम लोग मिले थे, सिविल इंजीनियर थे, उनका बच्चा नहीं है इस दुनिया में, पता आज वो होता तो क्या क्या करता माशाल्लाह, लेकिन नहीं है, बहुत अफसोस है उनके लिए। और इसी तरह आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। अच्छा, मैं ये बता दूं कि इसमें बच्चे जो हैं, और मैं पेरेंट्स को भी बता देती हूँ कि वो उनके बच्चे किस तरह से निकल सकते हैं। अच्छा, मैं सारे बच्चों से कह दूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि आप ये सब चीज़ें नहीं करना चाहते हैं और आप इन सब चीज़ों में फंस चुके हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। मैं कह रही हूँ जब तक बच्चा हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहेगा, अपने माँ बाप से ज़्यादा बात करेगा, उसके पेरेंट्स से ज़्यादा बात करेंगे, अपने भाई बहनों के साथ, और ऐसे मेंटोर के साथ बात करता रहेगा। और जो काउंसलिंग की, आजकल काउंसलिंग हमें हर जगह मिल जाती है, तो स्कूल में भी काउंसलिंग मिल सकती है, तो अच्छी से अच्छी काउंसलिंग ले और इन सब चीज़ों से बाहर निकले। जी हाँ, जैसे लोकल चाइल्ड वेलफेयर काइंड ऑफ थिंग्स होती है, मेंटल हेल्थ केयर टीम होती है, एडोलसेंट मेंटल हेल्थ टीम होती है, तो आप उनके पास भी जा सकते हैं अपने लोकल एरिया के, और किसी NGOs भी होते हैं जो बहुत सारी इन सब चीज़ों पे काम कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। अच्छा, बच्चों को जब वो जाते हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, और अपने नेबर्स में भी, कहीं भी जब भी उनको ऐसा चीज़ें फेस करनी पड़ती है तो उनको क्या करना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें जो पेरेंट्स हैं वो भी अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें। देखिए, बच्चों को नो कहना सिखाएं। जी हाँ, बच्चों को ना कहना सिखाएं। अगर आपके बच्चे नो नहीं बोल पा रहे हैं तो वो चीज़ कर देंगे। अगर बच्चे कोई काम नहीं कर, जैसे बच्चे स्मोक नहीं करना चाहते हैं और उनके दोस्त कह रहे हैं कि करो, तुम बच्चे थोड़ी ना हो, तुम वो इस तरह से बोलेंगे, अरे तुम बच्चे थोड़ी ना हो, और तुम तो बहुत डरते हो अपने पेरेंट्स से, तुम बड़े हो गए हो, वो ऐसी बातें बोलेंगे। लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा ये चीज़ गलत है, तुम आगे जाके हो सकता है तुम्हारी लाइफ भी ना बचे, ठीक है, तुम्हें कैंसर हो जाए और आगे जाके तुम्हारा किस तरह से दिमाग ख़राब हो और तुम्हें सोसाइटी भी एक्सेप्ट ना करे और तुम किस अंधेरे में चले जाओगे। तो आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा। जी हाँ, सारे पेरेंट्स से कह रही हूँ, अपने बच्चों को नो बोलना सिखाए। ऐसी चीज़ों में कुछ गलत नहीं है। मैं ठीक है, काफ़ी बार आपको बहुत ही लगेगा कि मैं नो बोलूँगा तो मेरे फ्रेंड कहेंगे किस तरह का इंसान है, बड़ा रूड है। आप पोलाइटली बोल दीजिए कि देखो मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरी फैमिली पसंद नहीं करती और मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ, तुम्हें करना करो, मुझे नहीं करना, सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, आप अपने बच्चों का सेल्फ स्टीम बिल्डअप करें। मैंने कहा ना, बच्चे ज़्यादातर ये काम क्यों करते हैं, उनको लगता है कि मैं ये काम करूँगा तो मैं कूल लगूंगा, फैशनेबल लगूंगा, मैं स्टाइलिश लगूंगा, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कूल हूँ, सब मुझे ही देखेंगे। मैं इस ग्रुप में, काफ़ी बार वो उस ग्रुप का हिस्सा बना रहने के लिए ये काम करते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मेरे ग्रुप वाले मुझे निकाल देंगे इस ग्रुप से, या फिर मुझे इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। काफ़ी बार बच्चे खाली लोगों के मतलब अटेंशन लेने के लिए और लोगों के इंपॉर्टेंस पाने के लिए, कूल बनने के लिए ऐसा काम करते हैं कि मैं ये सब चीज़ें करूँ, मैं कूल लगूँ और इंपॉर्टेंस मिलेगी मुझे लोगों की। तो देखिए, अब अगर आप अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे, अपने बच्चों का सेल्फ स्टीम बिल्डअप करेंगे, मतलब अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस जगाएंगे, और बच्चों से भी कह रही हूँ अपना कॉन्फिडेंस जगाओ,
अपने अंदर की सेल्फ स्टीम जगाओ। आप किसी से कम नहीं हो। आपको कूल लगने के लिए नामाकूल चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये कूल नामाकूल मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये जो जुमला है, ये जो फ्रेज़ है, जो भी कह लीजिए। आपको कूल लगने के लिए नामाकूल चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैंने जो विकास दिव्य कीर्ति सर जो है, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मुझे पता है, मतलब वैसे सबको ही पता होगा। तो जो विकास दिव्य कीर्ति जो सर हैं, वो दृष्टि के जो मतलब हेड हैं। तो उनका मैंने इंटरव्यू सुना था कि उनको भी उनके जो वो भी एक एक्स IAS ऑफिसर हैं। अब वो टीचिंग मोस्टली करते हैं, उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो उनको भी उनके दोस्तों ने एक टाइम पे कहा था कि तुम अल्कोहल आई थिंक कंज्यूम कर लो। आपने देखा होगा वो इंटरव्यू, वो क्लिप देखा होगा, ऑनलाइन देखा होगा, जैसे भी देखा होगा। तो उनके भी दोस्तों ने ये कहा था कि तुम ये अल्कोहल ले लो, तुम बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पावरफुल बन जाओगे, ऐसा कुछ बोला था। तो उन्होंने कहा था नहीं, मैं ये चीज़ कंज्यूम किए बिना ही, मतलब मैं ये चीज़ पिए बिना ही मैं पावरफुल हूँ। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है अच्छा बनने के लिए, या पावरफुल बनने के लिए, या स्मार्ट बनने के लिए, या किसी की भी सोशल एक्सेप्टेंस के लिए। जी हाँ, बच्चे जो ये काम करते हैं वो सोशल एक्सेप्टेंस के लिए करते हैं। उनको लगेगा मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे जो उनके जो साथ के बच्चे होते हैं, जो उस एज में जो होता है वो मतलब वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। जो ट्रेंड चल रहे होते हैं आजकल लाइफ में, वो ट्रेंड उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उनको ये लगता है। तो अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस जगाएं और अपने बच्चों से कहें कि तुम्हें इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तुम ऑलरेडी कूल हो, ठीक है। और सबसे जो मेन बात कहूँगी, अपने बच्चों की सराउंडिंग चेंज कर ले। जी हाँ, अपने बच्चों की पूरी सराउंडिंग चेंज कर लीजिए। अपने बच्चों को सही लोगों के साथ बैठाओ। और अगर आपके बच्चे कहते हैं ना कि मैं तो अच्छा हूँ मम्मी, मैं तो अच्छा हूँ पापा, अच्छा ठीक है वो ख़राब है तो लेकिन मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन अपने बच्चों को समझाओ कि अगर एक बास्केट है फ्रूट की, एप्पल की है, और उस पर एक एप्पल भी वो है ना, मतलब रॉटन एप्पल है, मतलब ख़राब है, तो बाकी सारे एप्पल्स भी हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो अपने बच्चों को समझाओ, उन लोगों से दूर रहो। कभी ना कभी हो सकता है तुम्हें मजबूरी में आके वो ऐसा काम करना पड़ेगा जो तुम नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो अपने बच्चों को समझाओ कि अच्छी सराउंडिंग में रहें। जब आपको कहीं ऐसी जगह है जहाँ आपको बार बार हर चीज़ के लिए नो बोलना पड़ रहा है, आप उस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप वैसा काम, तो फिर आप उन लोगों से दूर हो जाओ जहाँ आपको बार बार नो नो ना बोलना पड़े, है ना। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको समझे कि नहीं ये बंदा, ये जो मेरा दोस्त है इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो उसको वो काम बोलेंगे ही नहीं। और साथ ही साथ आपके अंदर इतना ज़्यादा आपको आपके नर्व्स पे कंट्रोल होना चाहिए, आपको आपके सेंसेस पे कंट्रोल होना चाहिए कि जो भी लोग वो काम कह रहे हैं आप किसी भी इन्फ्लुएंस में आकर ना करें। और एक और फोर्थ बात मैं बताऊंगी, सोशल मीडिया आजकल के जो टाइम पे ना, आजकल बच्चे सोशल मीडिया से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। उनको उन बच्चों को उनके दोस्त से बात करने के लिए, मतलब ये नहीं कि स्कूल में ही जाके वो व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप बनाते हैं, गेम्स के ग्रुप बनाते हैं, जिस भी चीज़ के ग्रुप्स बनाते हैं, वो इतने ज़्यादा सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। गेम्स मतलब गेम्स खेल रहे हैं, पूरा दिन ही गेम्स खेल रहे हैं। चलो खेल भी रहे तो थोड़ा सा खेल लिया, आधा घंटा 1 घंटा, और लेकिन वो पूरा दिन ही खेल रहे हैं, पढ़ाई पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आंखें ऊपर से ख़राब हो रही है उनकी, मतलब पूरा आईसाइट वीक हो रही है उनकी। तो सोशल मीडिया से भी थोड़ा बच्चों को दूर रखें। ठीक है, टाइम की डिमांड है, हर इंसान को टाइम के हिसाब से बदलना चाहिए। अगर सोशल मीडिया नहीं पकड़ेंगे तो हो सकता है उनको कुछ चीज़ आज के टाइम की, आज के ट्रेंड की पता ही ना हो, और वो चीज़ों में पीछे रह जाए, उनको कोई टेक्नोलॉजी ना पता चले। लेकिन उनसे कहो कि सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ों पे टाइम बिताए, नॉलेज गेन करने में टाइम बिताए, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट पे भी बिता रहे हैं। अगर ग्रुप भी बना रखे तो अच्छी चीज़ों को एक्सचेंज करें, ना कि ख़राब चीज़ों को एक्सचेंज करें, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ, और मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ करते रहिएगा, और हर किसी के लिए दुआ करते रहिएगा, और अपने बच्चों को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।